कुल्हाड़ पिज्जा। एक गांव में लवली पिज्जा कहकर एक पिज्जा रेस्टोरेंट था। उसका मालिक का नाम पंकज बफना था। उनके पास पैसे बहुत है कहकर बहुत घमंड था। हमेशा उधर काम करने वालों का अपमान करना और उनको डांटना मारना करता था। उनके पास दुबे कहकर एक आदमी काम कर रहा था। दुबे वहां पिज्जा तैयार करने का काम करता था। कभी भी डिलीवरी बॉयज लीव लिया तो वो खुद घर घर जाकर पिज्जा का डिलीवरी करता था। इतना करने से भी महीने के आखिर में वेतन देते समय कुछ न कुछ जुगाड़ करके पैसे कम देता था पंकज बफना। दुबे बहुत गरीब था। एक छोटा सा झोंपड़े में पत्नी, बच्चे और उनका माँ पिता के साथ जी रहा था। दुबे का माँ पिता घर के पास ही मिट्टी से मटके के बर्तन, गिलास और टोकरियां बनाकर एक गाड़ी पर लगाकर गांव भर घूमकर बेचते थे। एक दिन रेस्टोरेंट में पिज्जा तैयार कर रहा दुबे को बाहर से कोई चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया। वो बाहर आकर देखा तो उधर सिक्योरिटी वाला उनका परिवार के ऊपर चिल्लाते हुए दिखाई दिया। वही पंकज बफना भी उनको डांट रहा था। सिक्योरिटी वाला, कहने से समझ में नहीं आता है क्या तुम लोगों को? इधर आप जैसे गरीब लोगों का प्रवेश नहीं है। मर्यादा से चले जाओगे या फिर गला पकड़कर बाहर फेंकना है, कहा। तब दुबे का पिता, बात सुनो बाबू, मेरा बेटा इधर ही काम कर रहा है। उसका बुलाने से ही हम आए हैं। आज उनका बेटा, ये देखो, इस बच्चे का जन्मदिन है। इधर ही सबको पिज्जा खिलाता हूँ कहा था मेरा बेटा, कहा। तुरंत दुबे उधर आकर, मालिक पंकज साहब, ये मेरा परिवार वाले हैं। आज मेरा बेटा का जन्मदिन है। ये अब तक पिज्जा का स्वाद नहीं किया, इसलिए उनको इधर बुलाया। बिल कितना भी होने से भी मेरा वेतन में काट लीजिए सर, कहा। तब पंकज बफना, क्यों रे, तमाशा जैसा लग रहा है क्या मेरा रेस्टोरेंट कहे तो? ऐसा गरीब लोग आकर मेरा रेस्टोरेंट के अंदर बैठेंगे तो बाकी का कस्टमर्स कोई इधर आएंगे क्या? और बिल वेतन में काटना है? कितना घमंड है तुम्हें? ए सिक्योरिटी, उनको बाहर निकाल दो। कहने से वो सिक्योरिटी सबको धक्का देने से सब लोग नीचे गिर गए। तब दुबे को बहुत गुस्सा आया और जाकर सिक्योरिटी वाले का कॉलर पकड़ लिया। तब पंकज बफना दुबे को बगल में खींचकर अपनी मन मर्जी से उसे मार के, इतना हिम्मत है तुम्हें, मेरे सामने ही उसका कॉलर पकड़ते हो? जाओ, अब तुम्हें इधर कोई काम नहीं है और तुम्हें मिलने वाला बाकी का वेतन भी मैं नहीं देता हूँ। गेट आउट, कहकर चिल्लाया। तब बेचारा दुबे उनका परिवार वालों को ले जाकर उधर से चला गया। घर में वो सबसे माफी मांगा। छी छी, ये सब मेरे वजह से ही हुआ था। आप आ रहे हैं कहकर पहले से ही कहना चाहिए था। सॉरी रे छोटू, तुम्हारा बर्थडे पर ऐसा होगा कहकर मैंने नहीं सोचा था, कहा। तब उसका पिता, बेटा, वो पंकज को बहुत अहंकार है। अगर तुम पहले से ही पूछा होता तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। ये पैसे रहने वालों का बीमारी तो वही है ना। अब तुम क्या करने के लिए सोच रहे हो बेटा, पूछा। तब दुबे, पिताजी, मैं अब से किसी के पास काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद अपने आप कुछ करना चाहता हूँ। मुझे पिज्जा बनाना ही आता है, लेकिन रेस्टोरेंट लगाने का निवेश के पैसे तो मेरे पास नहीं है। देखेंगे वो भगवान हमें कौन सा रास्ता दिखाता है कि क्या है, कहा। एक दिन दुबे को उसके घर के सामने उनके बच्चे छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का खेल खेलते हुए नजर आए। वे लोग सच में छोटा सा चूल्हा लगाकर उसमें चावल और सब्जी पकाकर रोटियां भी जलाकर खेल रहे थे। दुबे उनके पास गया तो वे लोग उसको एक छोटा सा रोटी भी दिए। वो खाकर दुबे, अरे ये तो असली रोटी जैसा है, बहुत अच्छा है, कहा। तब उसका बेटा, हाँ, पागल बापू, असली आटा से बनाए तो असली रोटी बनता है ना, कहा। तब उसकी बेटी, बापू, आपको पिज्जा बनाना आता है ना? हमारे लिए एक छोटा सा पिज्जा बनाकर खिलाओ ना बापू, प्लीज, कहकर पूछी। तब दुबे को एक अच्छा सा विचार आया। अगले दिन वो एक गाड़ी लेकर उस पर कुल्हाड़ पिज्जा ओनली 10 रुपीज कहकर एक बोर्ड लगाया। गाड़ी के ऊपर छोटे छोटे से कुल्हाड़ों को लगाकर गैस स्टोव और बाकी का खाने के चीजें लगाकर गांव में गया। उसका गाड़ी और उस बोर्ड को देखकर लोग उसका नजदीक आए। तब दुबे, सुनिए लोगों, ये गरीब वालों के लिए तैयार किया गया पिज्जा है। बहुत स्वादिष्ट रहता है। विदेश वाले आविष्कार किया इस पिज्जा को हमारा देसी मसाला लगाकर बनाने वाला कुल्हाड़ पिज्जा है। ये दाम कम और स्वाद ज्यादा है, कहकर तवा के ऊपर कई तरीके के सब्जियां डालकर उनको अच्छे से तलाकर उनके ऊपर तरह तरह के सॉस लगाकर पिज्जा बेस को टुकड़ों में काटकर उस पर सब्जियां डालकर उनको कुल्हाड़ में लगाकर उनको चूल्हे के ऊपर लगाया। वे अच्छे से पकने के बाद आने वालों को खिलाया। एक आदमी स्पून से कुल्हाड़ में से एक पिज्जा को स्वाद करके, अरे वाह,
बहुत बढ़िया है, ये तो अद्भुत है। कहा एक औरत। अरे वाह, मैंने बहुत जगह में पिज्जा खाया है, लेकिन ऐसे स्वादिष्ट पिज्जा आज तक नहीं खाया। बहुत बढ़िया है दुबे, बोली एक बच्ची। वाओ, व्हाट अ टेस्ट, सुपर अंकल। बोली एक बच्चा। परसों मेरे बर्थडे के लिए मुझे यही पिज्जा 100 चाहिए अंकल, बहुत स्वादिष्ट है। कहा। ऐसे दुबे कुल्हाड़ पिज्जा बनाकर लोगों को बेचना शुरू किया। काम दम और स्वाद ज्यादा रहने के वजह से लोग अच्छे से आदर करके खाने लगे। उससे दुबे को अच्छे से पैसे मिलना शुरू हुआ। दुबे के पिज्जा के झटके के वजह से पंकज बफना उसका पिज्जा रेस्टोरेंट को बंद करके गांव छोड़कर चला गया।